जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को पता होगा, अपन जो कला संस्कृति इतिहास की जो बुक है, दिशा 2020 23वां नया संस्करण। कौन सा संस्करण है? ये 23वां संस्करण है, सेकंड वॉल्यूम है। तो इसका अपन रिविलेशन कर रहे हैं, यानी कि रिवाइज कर रहे हैं पूरी को। और जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी टोटल क्वेश्चन अपन रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, 60 से 70% पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से आते हैं। तो अपन पूरे क्वेश्चनों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लोक वाद्य यंत्र यानी कि संगीत जीवी जातियाँ करेंगे। तो संगीत का करेंगे, लोक वाद्य यंत्र जो राजस्थान के जितने भी लोक वाद्य यंत्र हैं वो करेंगे। तो क्योंकि हर बार लोक वाद्य यंत्रों में से दो क्वेश्चन आते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें से दो क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लोग वाद्य यंत्र कर रहे हैं अपन। राजस्थान का राज्य वाद्य है, जो राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आएगा अलगोजा। तो अलगोजा की आपको व्याख्या बता देता हूँ। राजस्थान का वाद्य यंत्र जो बांसुरी की तरह होता है। इसे मुंह कलम की तरह कटा होता है। इसका जो मुंह होता है, जो कलम की तरह कटा होता है। दोनों अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक देते हैं। और 7 या 4 छिद्र होते हैं। इसमें तो 7 होंगे या 4 छिद्र होते हैं। बांस नली के निर्मित होता है, जो बांस की नली से निर्मित होता है। सुशिर वाद्य यंत्र होता है, यानी कि जो फूंक के द्वारा बजाया जाता है, तो वो कौन सा होगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा। और 2020 में इसमें 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपये का। दो कितने कब किया था? 2020 में। ठीक है, चलो अपन बताते हैं। और इसमें यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति बजाते हैं। कौन बजाते हैं? भील और कालबेलिया जनजाति मुख्यतः तौर पर बजाए जाते हैं। चलो आगे क्वेश्चन था, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? या तो 4 होते हैं या 7 होते हैं। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? जो बांसुरी की तरह होता है, तो वो कौन सा होता है? अलगोजा। आपको पता होगा, अलगोजा होता है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। तो सुमिलित करना है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र जो मुंह के द्वारा बजाया जाता है। इकतारा, इस सुमिलित करना है। तो चलो पहले तो कर लेते हैं, कौन सा? अलगोजा। अजोरगजा किसका किसका है? सुशिर वाद्य यंत्र का। मांदल, अलगोजा, यानी कि 3 में व 2 में 3। और पहले में आएगा इकतारा। इकतारा क्या है? इकतारा है तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद में झांझ। झांझ क्या है? घन। और मांदल अवनद। इसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। आपको ये थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ मैं इसकी। अवनद वाद्य यंत्र किसी ताल या चमड़े के मठे हुए लोक वाद्य यंत्र है, जिसमें एक तरफ खाल चढ़ी होती है। क्या होती है? एक तरफ खाल चढ़ी हुई होती है। तो उसके बाद में करते हैं, इसमें खंजरी, चंग, डफ, डेरू, दोसा, तमाशा, कुंडी ऐसे वाद्य यंत्र आते हैं। उसके बाद में देते हैं, चमड़े के दोनों ओर मड़ा होता है। जो चमड़ा जो ढोल होता है, उसकी तरफ दोनों तरफ चढ़ा होता है चमड़ा। तो उसे मांदर, ढोल, डमरू, ढोलक, मक्कर, मृदंग, पंखाज ये बोले जाते हैं। जो किसके चढ़ा होता है? खाल का। तत्वाद्य यंत्र, जिस वाद्य यंत्र तार के द्वारा, तत्वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, उनको ही तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से? रावणता होता है, सारंगी होती है, जंतर होता है, इकतारा होता है, कमाईचा या कमाईचा बोला जाता है। सबसे मोस्ट होता है कमाईचा या कमाईचा, ये बहुत बार पूछा जाता है। और एक होता है रावणता। इसमें से चौतारा होता है, तुंजा होता है, बफंग। बफंग भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। और इसमें रबाब होता है, चिंकारा, गुजरी और सुरिंदा होता है। सुशिर वाद्य यंत्र में आपको फूंक के माध्यम से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मशक, टोटा, नड़, मोरचंग ये पूछा जाता है कौन सा? देखो मोरचंग तो आएगा सुशीर में, और चंग आएगा किस में? चंग किस में आएगा?
और चंग आएगा इसमें अवनद आदि यंत्र में। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं नागफणी, सुरनई आदि होता है। और घन वाद्य यंत्र में क्या क्या होता है? झांझ होती है, मंजीरा होता है, डोगरा होता है, खड़ताड़ होती है, खुरलिया होता है और रमजोड़ होती है। और घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? धातु से। चलो इसके क्रम में अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि जो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, कौन सा? रवाज। कौन सा नहीं है? रवाज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी का में आता है? अवनद श्रेणी में आता है, तो कौन सा आता है अवनद श्रेणी? मांदल, जिसमें चमड़ा होता है, उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं है बांकिया। कौन सा नहीं है? बांकिया। बांकिया, सिंगी, टोडा लोकवाद्य यंत्र किस परंपरागत से संबंधित है? किस परंपरा से संबंधित है? तो वह है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं। रमजोड़ किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? लोकवाद्य यंत्र है, तो कौन सा है? घनवाद्य। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। कौन सा घनवाद्य है? कौन सा घनवाद्य है? तो इसमें है, कौन सा है? टंकोरा, टंकोरा, टंकोरा। कौन सा है? टंकोरा। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार के माध्यम से कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? ताशा। कौन सा नहीं है? ताशा। देखो कमाईचा है, कौन सा है? कमाईचा भी है, रावणता भी है और सुरमंडल भी है। इसमें सुसुर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो सुसुर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं है केवल कमाईचा। कमाईचा कौन सा है? कमाईचा कौन सा वाद्य यंत्र है? तार वाद्य यंत्र है। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद है ये। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है जो तार से निर्मित होता है? तो वो कौन सा? रावणत्ता। कौन सा है? रावणत्ता। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? रवाज। कौन सा है? रवाज, तत्वाद्य यंत्र तारों के द्वारा। चौतारा, कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो कौन सी है? तत्वाद्य यंत्र से। तो आपको पहले बता दिया, देख लो, कमाईचा बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको रट जाना, भूलना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है तत्वाद्य यंत्र? मांदल नहीं है। मांदल कौन सा है? अवनद है। निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र पूछ रहा है, तो इनमें से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र तीनों ही है इसमें, जंतर भी है, रवाज भी है, भफंग भी है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अब नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में कौन सा आएगा? इसमें आ गया बांकिया। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो सतारा। सतारा सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी है। अलगोजा व शहनाई का मिश्रण रूप होता है। शहनाई का ही मिश्रण रूप होता है। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिले में बजाया जाता है। कहाँ कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर में। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सतारा। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? अलगोजा। अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावणत्ता किस प्रकार का है? तो रावणत्ता है तत्वाद्य यंत्र, यानी कि तारों के होते हैं इनमें से, तो तारों के। इसके बाद में ये पढ़ लेना आप। रावणत्ता किस प्रकार का मुख्य वाद्य यंत्र है? वाद्य यंत्र है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? भफंग। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। फड़ बाजते समय बाबूजी के भोपे, भोपे का वाद्य यंत्र, जो फड़ बाजते समय जो भोपे होते हैं, तो वो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो रावणत्ता करता है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मोस्ट। राजस्थान रावणत्ता बनाया जाता है। रावणत्ता किसका बनाया जाता है? नारियल का।
नारियल की जो कोर होती है उससे बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र से बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधा नारियल की खोल जुड़ी होती है? तो वो कौन सा है? रावणता। कौन सा है? रावणता। कौन सा तत्वादी यंत्र नहीं है? कौन सा तत्वादी यंत्र नहीं है? नागफणी। सर्पाकार पीतल का सुशिर वाद्य यंत्र जिसमें मुख पर तारक ताकत से फूंक देने पर गौरवात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासी का यह एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। लगा वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा? जंतर। कौन सा है? जंतर। जंतर वीणा की आकृति की, देखो जंत्र कैसा होता है? ऐसा जंतर होता है। और इसमें आपको बताता हूँ, जंतर आकृति की तरह इस प्रकार का वाद्य यंत्र दो तुम्बे होते हैं जिनकी जिनकी डांड बांस की बनी होती है। इस तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बाजते समय करते हैं। इसका कर प्रयोग क्या किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ बाजते समय इसका प्रयोग किया जाता है। गुजरों के भोपे होते हैं जो इसकी फड़ बाजते समय इसका प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसका करते हैं? जंतर का करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्य यंत्र है वो किनके द्वारा बजाया जाता है? तो वह कब बजाया जाता है? गुज्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो बजाते हैं देवनारायण जी के उस पे। निम्नलिखित देवनारायण जी के भोपे यानी कि जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं उनको भोपे बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका नहीं है? बाउल का नहीं है। किसका नहीं है? बाउल का नहीं है। बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल के आध्यात्मिक लोकगीत है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। कमाईचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आ गया था। कमाईचा के बारे में आपको बता देता हूँ। कमाईचा सारंगी की तरह होता है जिसकी चौड़ाई 1.5 फीट होती है। तबली गोल होती है जिसमें आम पेड़ की एक ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है। जिसमें कितने तारे होते हैं? 17 तार होते हैं जिसमें मुख्यतः 3 तार बकरी की आंत से बनाए जाते हैं और 14 तार पीतल के और लोहे की से बनाए जाते हैं। ये इसमें बजाने के उपयोग में लिए जाने वाले गज की तार घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। ये जो बजाई जाती है वो गज की तार होती है। और ये कहाँ का है? जैसलमेर और बाड़मेर का जिले के पश्चिमी राजस्थान में मंगलियासर जाति द्वारा बजाया जाता है। मंगलियासर जो जाति है वो बजाती है। कमाईचा पर 5 रुपये का डाक टिकट 2020 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 2020 में जारी किया गया था। और जिसने भी अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। कमाईचा के बारे में असत्य कथन है। ये वेटनरी ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो असत्य कथन कौन सा है? कमाईचा को वालियत का अग्रणी माना जाता है। तो ये है इसमें असत्य कथन। कमाईचा का नाम वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बनाया जाता है? तो कमाईचा जो है जो मंगणिया सर होता है, मंगणिया यार होता है, मंगणियार होते हैं। कौन कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरमंडल नहीं है। मोरचंग, ये मैंने पहले बताया था आपको कि बहुत ही पेपरों में आता है। ये हर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोरचंग यूजिफ हॉफ, इसको इंग्लिश में भी याद कर लेना, कई बार इंग्लिश में बहुत दे देता है। तो ये कौन सा है? वाद्य यंत्र। क्या है ये? वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखो मोरचंग ऐसा होता है, इसको फूंक दे के बजाया जाता है। ये किसका बना होता है? लोहे की पतली राड होती है। और ये सुशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोग वाद्य यंत्र को जूस ऑफ भी कहते हैं? मैंने बोला था ना कि कई बार इंग्लिश में दे देता है नाम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। और तो कौन सा होता है? मोरचंग होता है। कौन सा होता है? मोरचंग। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें है, देखो इसमें तीन तीन कथन सही है। ये लोहे की का बना छोटा वाद्य यंत्र है। मोरचंग होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र ठीक है। यह सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, तीनों बात सत्य, 1 2 3 तीनों सत्य हैं। सारंगी में कुल तारों की संख्या 17 होती है। सारंगी में कुल तारों की संख्या कितनी होती है? इसमें 27 तार होते हैं सारंगी में।
एक लोहे के चमड़े से बना वाद्य यंत्र जो मंदिर में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों के धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। कब कब बजाया जाता है देखो, ये यानी कि मंदिर की प्रार्थना के समय तथा त्योहार और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो वो कौन सा होता है? नौबत होता है। नौबत ऐसा होता है, देख लो आप, ढोलक की तरह होता है, चमड़े पर बजाया जाता है, चमड़े डंडों से बजाया जाता है। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो बताओ, रबाब तत्वादी अंतर है। खड़ताल घन है, बांकिया सुशिर है, वाद्य यंत्र है। और डेरू अवनद है, और ताल वाद्य है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? जो मुहर्रम होती है उस पर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो वो है तमाशा, ताशा होता है, तमाशा सॉरी, ताशा होता है। इस वाद्य यंत्र तांबे की चपटी परत होती है, बकरे का पतला चमड़ा ढक कर बनाया जाता है। इसे बांस या किपचियों के से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अवनद या टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है मेवात से। किससे है? मेवात से। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? ढोलक की। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य तौर पर किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का मुख्य तौर कौन सी करती है? खथोड़िया जनजाति करती है। खथोड़ी जनजाति लोकवाद्य यंत्र गोरिडिया, तारपी, थालीसर, गोरिडिया, खोखर, पावरी, टापरा, तारपी, लोकी। एक सिर पर छेद बनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में होती है। सुशिर वाद्य यंत्र ये मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये कौन से किया जाता है? तो ये किया जाता है तेरह ताड़ी नृत्य में। कौन कौन से किया जाता है? मंजीरा किया जाता है, तानपुरा किया जाता है, चौतारा का। इनका उपयोग कौन से में किया जाता है? तेरह ताड़ी नृत्य में किया जाता है। तेरह ताड़ी नृत्य मुख्य रूप से एक तारा, चौतारा, मंजीरा, तुंदुरा में होता है। डेरू अवनद वाद्य यंत्र है। आम लकड़ी पर दोनों ओर चमड़े का मड्डक बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तेरह ताड़ी नृत्य से में काम में नहीं आता है? काम में नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? डेरू। कौन सा नहीं आता है? डेरू। तेरह ताड़ी नृत्य में डेरू नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? एक तो चौतारा आता है, तानपुरा और मंजीरा, ये तीनों आते हैं। डेरू क्या है? डेरू एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने के वाला कौन सा वर्ग था? तो ये कौन सा है? जागा। कौन सा है? जागा। यानी कि भाट इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करते हैं। समय समय पर इनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जिन्हें राजपूत, भट्ट या बावड़ा, बड़वा आदि महेशरिया के जागा कहते हैं। आगे क्वेश्चन, भाट जाति का मुख्य कार्य है। भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन रखना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। लोकवाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बफंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बफंग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये मेवात से है। कौन से? मेवात से। कौन से? मेवात से। बफंग एक लंबी आल के तंबू से बनाया जाता है। नीचे एक बफंग खाल से मढ़ दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। यह मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। कहाँ के लोग बजाते हैं? अलवर के जोगी क्षेत्र के लोग बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य को बजाते हैं? तो वो बजाते हैं बफंग को। कौन से को? बफंग को बजाते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद्र, भर्तृहरि, निहाल आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जो है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो कौन से करते हैं? सारंगी का करते हैं। वो किसका करते हैं? सारंगी। सारंगी लकड़ी की से निर्मित होती है। इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार, ये पूछा जाता है। सारंगी के ऊपर के तांबे बकरे की आंत से बनाए जाते हैं, और बाकी के तार 3 तार
वो उससे बनाए जाते हैं। धनी सारंगी इसमें निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगियों बजाते हैं। ये अलग अलग है, आप देख लेना ये। उसके बाद में अलवर भरतपुर जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो वो जो बजाई जाती है जोगिया। जोगिया। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील नड का था। ये भाई साहब, ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। और इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रविशंकर नड वादक है। तो रविशंकर तो था ही नहीं, इसमें भील आता। ठीक है, अरे इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं। रजब अली खान किसका वीणा वादक था? आमिर खान था, किसका था? सितारा का था। अल्लाह जिल्ला बाई मांड गाय का। ये थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट। नड क्या है? नड एक लंबी बांसुरी होती है। नड क्या है? एक लंबी बांसुरी होती है। गुलिया क्या है? गुलिया, गुलिया कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है। गुलिया, गुलिया क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो वो कौन सा होता है? रावलों का मादल। कौन सा होता है? रावलों का मादल। राजस्थान की कांवड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत बजाया जाता है? तो कौन सा संगीत बजाया जाता है? तंदुरा। कौन सा संगीत बजाया जाता है? तंदुरा। और जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है? फूंक वाद्य यंत्र बाकिया और करण करना को मांगलिया के अवसर पर नहीं बजाया जाता है। तो बाकिया सरगड़ा जाति द्वारा खानदानी वाद्य यंत्र है, यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। जो बाकिया होता है सरगड़ा जाति के जो खानदानी होता है और मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर। ये है, देखो अलगोजा है, सबको पता है अलगोजा रामनाथ चौधरी का है। और नड है कर्णाबील का है। ये दो मिला लो और फिर और देख लो। उसके बाद में मिल गया ना, देखो पी में तीन, बी में तीन आ गया, सी में चार, सी में चार भाई, और ए में डी आ जाएगा। कौन सा? कहाँ गया? ए में दो आएगा। ये आ गया। बफंग किसका है? जहूर खान का। और खड़ताड़ कौन सा है? खड़ताड़ का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताड़ का जादूगर है सिद्दीक खान को खड़ताड़ का जादूगर कहा जाता है। तो ये वो ये रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये अलगोजा से है। रामनाथ चौधरी अलगोजा नाक के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? नाक से फूंक लगाकर बजाया जाता है। जौहर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है किससे था? बफंग से। किससे था? बफंग से। किस लोक वाद्य यंत्र से महारत होने के से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किससे था वो? कमाईचा से। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। पखावज के वादक कौन है? तो यह है पुरुषोत्तम दास। कौन है? पुरुषोत्तम दास। भांड, ढोली और मांगलियार राजस्थान के मंगलियार राजस्थान के हैं, तो वो कौन है? परंपरागत लोक संगीतकार है। राजस्थान मूल मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उनका संबंध किससे था? सारंगी से। आगे क्वेश्चन, सही सुमिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है सुल्तान खान कमाईचा। सुल्तान खान कमाईचा ये गलत है इसमें। सपेरों का कौन सा वाद प्रसिद्ध है? सपेरों का पुंगी, जो पुंगी सपेरे रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र को भेरी भी कहते हैं? तो भेरी कहते हैं, तो उसे किसे कहा जाता है? ये बिगुल को भेरी भी कहा जाता है। किसको? बिगुल को रणभेरी यानी कि भेरी बोलते हैं।
मारवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र है जो गांव में खेल शुरू करने से पहले एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? यंत्र अलग है, कौन सा अलग है? खड़ताल। कौन सा है? खड़ताल। खड़ताल 6 इंच 8 इंच लंबी, 1.5 से 2 इंच चौड़ी, साधारण दिखने वाली दो पट्टियाँ खड़ताल कहलाती है। और इसका ज़्यादा जो लिया जाता है वो साधु संत लेते हैं। साधु संत जो हाथों में दोनों को मिलाकर बजाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सभी को पता होगा मैं दिशा 2020 करा रहा हूँ पूरी। तो अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूरे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो करेंगे। आपको ही बहुत ही आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरएस का हो, कौन सा, आरएस का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे चाहे जल प्रेरी का हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, और चाहे पशुधन सहायक का हो, सभी एग्ज़ाम में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरएसएसबी के और आरपीएससी, ये दोनों जो करवाती है उनके जितने भी क्वेश्चन है वो अपन ने इस बुक में से करवाएंगे। ठीक है, तो अपन टॉपिक वाइज हर दिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करो। धन्यवाद दोस्तों।